हे महाराश्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पारुल जी, प्रशांत जी। हेलो, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पूजन और स्वाध्याय में क्या अंतर है, दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? देखो, पूजन हमारा एक धार्मिक कर्तव्य है और स्वाध्याय भी एक सत्कर्म है, लेकिन पूजन में भगवान के प्रति गुणानुराग आता है। शास्त्रों में अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, कर्म के क्षय के लिए भगवान की पूजा करने का विधान है। तो जो बात हम स्वाध्याय में करें उसको जीवन में ना आचरे तो स्वाध्याय का क्या अर्थ। तो पूजन का अपना महत्व है, पर स्वाध्याय के साथ पूजन करो तो सोने में सुगंध है। कुछ लोग स्वाध्याय को इतना महत्व देते हैं कि उनको पूजा का कोई अर्थ ही नहीं। अरे स्वाध्याय में तो यही बोलता है ना कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति शास्त्र में पढ़ो और करो नहीं तो उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। समझ गए? चलिए, हाँ, वीरांगना। और अभी नवगठित यह पूज्य गुरुवर के मुख से जो नाम मिला वीरांगना दिव्य घोष, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जिन्होंने आज अपने उत्साह का परिचय फिर से दिया। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे सपना अनिकेत जैन सिलवानी। तो मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, हम लोगों ने निरंतर इतने दिनों से देखा है कि आप निरंतर अपनी चर्या में व्यस्त रहते हैं, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती, तब भी आपके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान रहती है, इतनी प्यारी चमक रहती है और इतना वात्सल्य रहता है, आपको बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं आता। महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी निरंतर आगे बढ़ते जाएं और किसी की डिसरिस्पेक्ट भी ना करें और बिल्कुल चिड़चिड़ापन ना आए। पहले तो मैं चाहूँगा इन बेटियों का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित इन लोगों ने जिस प्रकार की भाव भक्ति प्रकट की है वो सब सराहनीय है, और मैं देश भर के लोगों से बताना चाहूँगा कि ये लड़कियाँ कोई ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं है, सब अच्छे अच्छे कामों में लगी हुई लड़कियाँ, अच्छी अच्छी जॉब करने वाली। ये बहन तो मुझे आज मालूम पड़ा और सुन के बड़ा अच्छा भी लगा, ये न्यूज एंकर है, मीडिया से जुड़ी हुई, पत्रकारिता से जुड़ी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग देश भर के ये न सोचे गांव की छोरियां बिना पढ़ी लिखी होगी। ये आचार्य विद्यासागर का प्रताप है कि अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन भी देव गुरु और धर्म की सेवा में समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी शील संस्कार और मर्यादा की सुरक्षा रखते हुए धर्म की प्रभावना में जितना योगदान दे सके दे। समझ गए? वीरांगना नाम हमने दिया है, इसका अर्थ समझना। वो अभी दूसरा चैप्टर, पहले इनका होने दो। वीरांगना दिव्य घोष मुझसे बोला महाराज कोई नाम दे दो, तो हमने कहा इनका नाम दिया जाए वीरांगना दिव्य घोष। पर ये वीरांगना क्यों दिया इसका अर्थ समझो। वीरांगना का मतलब ये नहीं कि कोई योद्धा पराक्रमी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो तो है ही, पराक्रमी तो होना ही चाहिए। वीरांगना का मतलब है वीर की अंगना है, भगवान महावीर की परंपरा में जीने वाले हैं। हमें भगवान महावीर के संस्कारों को साथ लेकर के चलना है। उनका संयम भी, उनका तप भी, उनकी मर्यादा भी और उनका पराक्रम भी, ये सब चीज़ें साथ होना चाहिए। ठीक है ना? अब तुम्हारे सवाल पे आता हूँ। तुमने कहा महाराज जी आप इतने व्यस्त रहते हो। मैं व्यस्त नहीं रहता, मैं मस्त रहता हूँ। समझ गए? और मैं आप सबसे भी कहता हूँ व्यस्त मत रहो, मस्त रहो। हर बात को एंजॉय करना सीखो, हर क्षण का आनंद लेना सीखो। मेरी यही कोशिश रहती है कि आकुलता न कम से कम हो ही नहीं, जो है चलने दो।
अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका भी मजा ले लो, और यही जीवन का आनंद है। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी खींच नहीं आती, कभी कभी आ भी जाती होगी, लेकिन आना नहीं चाहिए, प्रयास जरूर रहता है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मन को आनंद से भर करके चलने की शुरुआत करे तो हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। सपना निकेत जैन सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे। और महर्षि, मेरा प्रश्न है कि किस परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और किस परिस्थिति में नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, समझ गए। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि हमें अपने जीवन में किन चीज़ों का निषेध करना चाहिए और किन बातों को स्वीकार करना चाहिए, है ना जी। जो लाभप्रद और हितकारी है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो नुकसानदेह और अहितकारी है उसको नकार देना चाहिए, समझ गए। चलिए, अभी कहा जा रहा था, एक मिनट, अभी कह रहे थे यहाँ 12 ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं, ये तो व्रतियों की नगरी है ना। ये सिलवानी है और गुरुजी का ब्रह्मचारी बहनें हैं, भाई भी हैं और त्यागी व्रती भी है, ये इस नगर का गौरव है। जी, जैन नवयुवक प्याम सादा से बदल सिलवानी सदस्यों की तरफ से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी व्यायामशाला सन 1968 से सतत सुचारू रूप से चालू है एवं धार्मिक आयोजन पंचकल्याणक आगवानी में जाते हैं। महाराज जी, हम चाहते हैं कि इसे भावना योग को प्रशिक्षण के साथ जोड़ें और महाराज जी युवाओं बच्चों को व्यायामशाला आने कैसे प्रेरित करें। नमोस्तु महाराज जी। और महाराज जी एक और क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। महाराज जी 2017 में अजय श्री पधारे हुए थे, बोली हुई थी महाराज जी। बोलियों के बाद उन्होंने बोला था गांव के हैं गवार नहीं, इसके प्रेरित करें महाराज। गांव के हैं गंवार नहीं, बिल्कुल बोलियों के बाद बोला था महाराज। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसा इसलिए बोला था कि लोग ये न सोचे कि ये सब पोले हैं, उन्हें बताया सब ठोस हैं, समझ गए। देखो, बात अभी मैं कहूँगा कि एक बार इन उत्साही युवाओं का जोरदार अभिनंदन कर दे। आज हमारे समाज में एक समय ये परंपरा थी कि हमारे समाज का युवा धर्मायतरों की रक्षा के लिए तत्पर होता था और जगह जगह व्यायामशालाएं भी होती थी। बुंदेलखंड में ये बहुलता से थी। बदली हुई जीवन शैली के बाद मुझे जहाँ तक जानकारी है, वर्तमान में 3 स्थान के व्यायामशाला प्रसिद्ध है, ललितपुर, बंडा और सिलवानी। आपने नए खुले हैं, ये परंपरा चल रही है और भी कई स्थानों में अभी खुले, जैसा भी बहन जी बता रही, दमोह में अभी खुली है। ये परंपरा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अखाड़े में जाने वाला पहलवानी करता है तो उसकी बुद्धि पहलवानों जैसी हो। आज भी इन व्यायामशाला में पहलवानी करने वाले कई हमारे संघ में मुनि महाराज हैं और अच्छे साधक हैं, इसलिए इनकी धर्म रुचि को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब अर्थ में समर्थ होते हुए धर्म ध्यान करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह के श्रद्धा भाव जगाए हैं वो आप सबके अंदर हमेशा बने रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूं और यही अपेक्षा रखता हूं। बस एक सलाह जरूर दूंगा। महाराज जी, भावना योग कैसे सुनो तो जोड़ें? पहले, अभी तो उत्तर दिया ही नहीं, अभी तो तुम्हें संदेश दिया। एक सलाह जरूर दूंगा, थोड़ा खून ठंडा रखना है ना। बच्चे हैं, ये जी ऐसी है, जोश के साथ क्या करना है, होश। वो होश कभी नहीं खोना। आपके व्यायामशाला के जितने वरिष्ठ जन हैं, आज मैं देख रहा था एक बुजुर्ग सज्जन लाठी घुमा रहे थे। हमारे एक महाराज ने कहा, भैया वृद्धावस्था हो गई अभी भी। उनने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, है ना।
हमारे यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन अपना विवेक, हाँ टोपा उतार के अब तो जवानी दिखने लगे वो तो अपना विवेक हमारे अंदर कायम होना चाहिए। आप लोगों ने भावना योग की बात की, बिल्कुल भावना योग को आप लोग विस्तारित कीजिए। मैं सबको कहूँगा विद्यालयों में, गांव-गांव में जाकर उसका प्रचार करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। पर पहले आप स्वयं कम से कम 21 दिन तक नियमित भावना योग करिए। भावना योग से संबंधित पुस्तकों को पढ़िए, आप उसे आत्मसात करके ही औरों को बता सकेंगे, इसलिए वैसा ध्यान दें। चलिए पाठशाला वाले। नमोस्तु महाराज जी। श्री दिगंबर जैन अटलंट प्रामाणिक पाठशाला की डॉक्टर पारस जी जैन के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले पाठशाला पढ़ाती थी, वे 8 बहनें। महाराज जी, अभी इंटरनेशनल मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है कि आने वाले 50 साल में जो नई पीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए जो हम आज कार्बन उत्सर्जन, पॉलीथीन और जितना ओजोन डिप्लीकेशन, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि उनके गर्भ में आने जो बच्चा आएगा उसको कई बीमारी साथ लेके आएगा। तो जी भगवान महावीर का सिद्धांत जी और जीने दो है, और भगवान महावीर स्वामी ने जो अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण व्रत बताया है, वो इसके लिए कितना कार्यकारी होगा। बहुत ही सामयिक सवाल आपने उठाया। हमें पर्यावरण की रक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर बहुत गहरी चिंता हो रही। जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ रहा है, उससे ओजोन की परत प्रभावित हो रही है, और जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इससे जो प्रदूषण फैल रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। हमें इसके लिए जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए, और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें आवश्यकता के अनुरूप ही चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहिए। यदि हम कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य आवश्यकता से परे कर रहे हैं, तो हमें मान करके चलना चाहिए कि हम इस धरती पर अनावश्यक बोझ लाद रहे हैं, हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें प्रकृति का उतना ही और वैसा ही दोहन करना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो इस दिशा में एक जागरूकता फैलाना चाहिए, ताकि लोग अपनी प्रवृत्तियों में संयम ला सके। और दूसरा, एक अभियान चलाना चाहिए ताकि पर्यावरण को सुधारने की दिशा में अधिकाधिक पेड़ लगाए और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करें। उनमें जल स्रोत भी है, तो हमें वृक्ष लगाओ अभियान को गति देना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम कुछ दें तो सबसे बड़ी सौगात यही है। आज 15 लाख करोड़ वृक्ष लगाएं तब कुछ हो सकता है, ऐसा पर्यावरण विदों का कहना है। और 15 लाख करोड़, 15 लाख नहीं, 15 लाख करोड़, पूरे वैश्विक स्तर पर इतने वृक्ष नष्ट हो गए, इतने पेड़ों की जरूरत है, और कार्बन उत्सर्जन कितना ज़्यादा है। आप लोग इसमें कुछ उपयोग कर सकते हैं, जैसे गैर जरूरी एयर कंडीशन न चलाएं, गैर जरूरी वाहन का प्रयोग न करें, गैर जरूरी बिजली न जलाएं। आप अपनी प्रवृत्ति में संयम रखना शुरू करें, तो जितना उत्सर्जन कम होगा, हम पर्यावरण को उतना दूषित होने से बचा सकेंगे। तो हमें जो विशेषज्ञों की राय है, उन राय के अनुकूल चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम अपने सिद्धांतों का अनुकरण करें और इसे संभाले, नहीं तो आपने जो कहा 50 साल बाद की पीढ़ी
जन्म से ही कई बीमारियां लेकर आएगी और पता नहीं उसका जीवन कैसा होगा, क्योंकि तब तक ये पूरी सृष्टि विषाक्त हो जाएगी और विषाक्त वातावरण में जन्म लेने वालों का जीवन भी निश्चित रूप से विषाक्त ही बनेगा। उन पर ध्यान देना चाहिए। ये तो रहा आपके सवाल का उत्तर। आप लोगों ने आज अपनी पाठशाला को अपग्रेड किया है। पाठशाला तो आपकी बहुत अच्छी चल ही रही थी। प्रामाणिक समूह से जुड़ने के बाद अब वह हाईटेक पाठशाला होगी। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं, जितने लोगों ने अभी तक अध्यापन की क्रिया किया है वो उनका आप सबको एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और जो नए जुड़े हैं, क्योंकि नई तकनीक को समझने वाले लोग ही नए पाठशाला को आगे बढ़ा पाएंगे। आप सब उन्हें अंदर से सहयोग दें, प्रोत्साहित करें, समाज में उनको पूरा संरक्षण दें, यही हमारी अपेक्षा। आशीर्वाद। ठीक, चलिए अभिषेक जी जैन मंत्री। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब से आपका सिलवानी नगर में आगमन हुआ है तब से लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी रोज के रोज होती रही, लेकिन हमें उसका परिणाम इतना अच्छा मिला। महाराज जी, आपने कहा था कि पुण्य गाढ़ा करो, भावना भाव। अब वो पुण्य जो है ना च्यवनप्राश में बदल चुका है, तो उस च्यवनप्राश को हम कैसे लोगों को बांटे, एक बात। दूसरी बात महाराज जी, ये पूरी दिगंबर जैन समाज, अखंड दिगंबर जैन समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, भाइयों ने और जितनी हमारी समितियां हैं उन्हें हमें भरपूर सहयोग दिया है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मुझसे जाने में अनजाने में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, किसी से कोई कहा हो तो मुझे क्षमा करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो संख्या समाप्त हो गया। आप मेरी भावना को समझ के, और यहाँ पर जो हमारे वित्ताचार्य अशोक भैया जी आए, उन्होंने जितनी अच्छी सरल भाषा से हम लोगों को इस विधान का कार्यक्रम कराया, वो अवस्मरणीय रहेगा महाराज जी। और हम चाहते हैं कि आगे भी एक बार सभी दीदियों का भी बारंबार हम यहाँ पे अभिनंदन करते हैं। हाँ, सवाल करो। हाँ, और कोई सवाल है? सवाल मेरा बहुत बढ़िया बढ़िया महाराज जी। हाँ। सवाल यही है कि आप मेरी भावना को समझते सबको आशीर्वाद दे दें कि मैं क्या चाहता हूँ। माने बस आपने पूछा अब क्या होगा, गुरुजी मैं बता देता। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न थोड़ा सा उसी में मैं जोड़ लिया हूँ। हाँ गुरुजी, बात थोड़ी मेरे मन में आई आज। आपसे जो निवेदन किया है भैया जी ने आपके सामने प्रकट कर दिया कि हमारे यहाँ इसी मंच से विराग सागर जी महाराज ने 2 क्षुल्लक दीक्षा दी थी। इसके अलावा कोई दीक्षा नहीं हुई सिलवानी में। हम यह अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रांगण में, इसी मंच से गुरुदेव आप एक दीक्षा दे, ऐसी हमारी बहुत मंगल भावना है। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, पूज समय सागर जी महाराज की जय, पूज प्रवाण सागर जी, संधान सागर जी महाराज की जय, समस्त क्षुल्लक जी की जय। अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बोला अब क्या होगा, क्या बोला? अब क्या होगा? वही होगा। वही होगा। क्या बोल रहा हूं? वही होगा जो होना होगा। समझिए, जो होना होगा। अब क्या होना है मुझे पता नहीं, हो सकता वही हो जाए जो आपने चाहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानता हूं, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता वही होगा जो होना होगा। तो जो होना होगा उसको कौन टालेगा भाई? तुम कह रहे हो जान दो, तो होना होगा तो हो जाएगा, है ना? चलिए इतना ही रखे। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो बोलो जल्दी से। सर्वात सिंह। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है ये कि फोन से दूर कैसे हुए, मोबाइल से दूर कैसे हुए? बहुत अच्छा सवाल किया है। तुम्हारे जैसे बच्चे क्या, बड़े भी मोबाइल की ऐसी लत लग गई। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरी रात में सोने से पहले 1-2 घंटे रील ना चलाया हो। रील स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में अपने आप को इंगेज रखते हैं।
तुम जैसे बच्चों को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि देखो, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, क्रिकेटर बनना तो बाद में, पहले पढ़ना लिखना। तो पढ़ाई लिखाई करने में जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है उनसे बचो। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखो, तो उधर हमारा आकर्षण नहीं होगा। समझ गए? दूसरी बात, अपने को स्क्रीन टाइम कम से कम देने का संकल्प लो। हमें खेलना है तो फिजिकल गेम खेलें, जिससे हमारी मेंटल ग्रोथ भी हो। समझ गए? इस सब तरह से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमें अपने आप को लिप्त नहीं करना। और मोबाइल से दूर रहने के लिए बस ये तय कर लो कि हम दिन भर में आधा घंटे से अधिक मोबाइल रखेंगे ही नहीं। और एक और अच्छा उपाय है बच्चों को बचने का, कि आप अपने पास स्मार्टफोन रखो ही नहीं। आप एंड्रॉयड फ़ोन रखो ही मत। आप सिंपल फ़ोन रखो, जिससे केवल कॉल की बात हो जाए। समझ गए? आप उसका काम करो। और इसके लिए परिवार के लोगों को भी साथ देना सीखना चाहिए। आप मोबाइल का प्रयोग वहीं करें जहां आप मूवमेंट में हैं। घर में बेसिक फ़ोन का उपयोग शुरू कर दीजिए। इंटरनेट का उपयोग जब आपका ऑफिशियल टाइम है, उससे बाहर आप करिए ही नहीं। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन वे कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करते। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। सप्ताह में एक दिन आधा घंटे से अधिक मोबाइल का उपयोग नहीं करते, इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। ये सब चीज़ें हैं इंटरटेनमेंट के लिए। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो बच सकोगे। चलो, अष्ट कुमारी है इस मंच के लिए प्रतिष्ठा महोत्सव की एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में द्वय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानश्री, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे अश्लील गानों की वर्डिंग्स चेंज करके भजन बना दिए जाते हैं, और भक्ति करते समय ना चाहते हुए भी हमारे भाव दूसरी तरफ जाते हैं। तो महाराज जी, कहाँ तक उचित है? कृपया। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा निषेध करता हूँ। यहाँ हुआ है क्या? रोक देना चाहिए, टोक देना चाहिए। हम तो संगीतकारों को हमेशा बोलते हैं, हम भजन गाएं, पैरोडी न गाएं, क्योंकि स्वाभाविक है ध्यान स्क्रीन पे चला जाता है। क्योंकि हमें गीत कम सुनाई पड़ते, ट्यून ज़्यादा सुनाई पड़ती। तो बोल तो गौण हो जाते, ट्यून पकड़ में आने के कारण हमारा मन भटक जाता है। तो पुण्य की जगह पाप का आश्रय होता है। हमारे जितनी भी पूजाएं हैं वो सब छंदबद्ध है। छंद अपने आप में संगीत है, उन्हें उस रूप में गाना चाहिए। दरअसल होता यह है कि आजकल सस्ती लोकप्रियता के कारण लोग झूमने और मटकने का नाम ही भक्ति मान बैठे हैं, और उसी के लिए वो ऑफ़र करते हैं ऐसी म्यूजिक वाली चीज़ों को। वो उचित नहीं है। हमें पारंपरिक धुनों का उपयोग करना चाहिए। अगर धुन का प्रयोग भी करें तो पारंपरिक धुनों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें मौलिकता है। पूजा को ऐसे ही करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं सम्मेत शिखर जी में था, एक बड़ी बुजुर्ग विद्वान थे, रतन लाल जी विनायका। 13पंथी कोठी में वो विधान करा रहे थे, और इतनी मधुरता से विधान कराते। उनके पास कोई ज़्यादा वाद्य यंत्र नहीं, खुद की उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। वो एक अपने पास सिंथेसाइजर रखते थे और एक ढोलक वाला। सिंथेसाइजर या हारमोनियम वो खुद बजाते थे। और मैं जब आता तो उनकी पूजा सुनने का मन हो जाता था, इतनी लीनता। पूजा की मौलिक धुनों को वो उसी धुन में गाते थे, तो आप इतना आनंद आए कि मत पूछो। तो वैसे ही चीज़ों को हमें गायन करना चाहिए, उन्हें भी वैसे ही प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी कहीं पर भी गाए, आप टोक दीजिए, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। आप पुण्य उपार्जन करने के लिए आए हैं, अपना घर परिवार व्यापार धंधा सब काम छोड़कर यहाँ आए, और उसके बाद भी पाप कमाओगे तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत जिनेश जी जैन, सोडरपुर सरपंच, गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद सचिन जी जैन, वे सीधे सीधे एक प्रश्न संक्षेप में करेंगे, कविता फिर अपन अभी रात में सुनेंगे। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव इस संसार से चला गया है, अगर उसकी स्मृति में कोई दान किया जाता है
तो उसका फल उस जीव को मिलता है या हमें? देखो, तुम जिसकी स्मृति कर रहे हो उसने तुम्हारी विस्मृति कर ली। ये बताओ ईमानदारी से, आज तक कभी याद आया कि हम किसी को बिलखता छोड़ कर आए? तो हमने अपने पुराने को याद नहीं किया तो हमको कौन याद करेगा? बोलो, जो जहाँ जाता वहीं रम जाता है। फिर दूसरी बात, तुम उसकी स्मृति में दान कर रहे हो, वो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलना क्योंकि उसकी उसमें कोई अनुमोदना नहीं है। दूसरी बात, जो दान किया जा रहा है वो उसका धन बचा नहीं। मर जाने के बाद धन किसका होता है? जो मर गया उसका या जिसके लिए छोड़ के गया उसका? तो जिसके लिए छोड़ा उसका धन है। दान किसने दिया? जिसने दान दिया, धन भी उसका, दान भी उसका, तो पुण्य भी उसका। जिसके नाम पर तुम कर रहे हो कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, इतना मत छोड़ के जाओ कि तुम्हारी संतान तुम्हारी स्मृति में दान करे। अपने जीते जी ऐसा कर जाओ कि पीढ़ियों की तुम्हारी स्मृति बनी रहे, पीढ़ियों की स्मृति तुम्हारी बनी रहे। मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था यहाँ, एक दादाजी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्या नाम था? शायद प्रेमचंद बाबूलाल जी थे, क्या था? एक बुजुर्ग थे, एकदम गोरे से इकहरा शरीर था, एकदम ऊंचे पूरे। हाँ, बाबूलाल जी कमल। बाबूलाल जी कमल, हाँ। वो उन्होंने अपना तिया पाछा जीते जी कर लिया था, याद है? उनने अपना मृत्यु भोज भी पहले दे दिया था और अपना चौतरा भी बनवा लिया था। और वो कहते थे, महाराज बाद वालों का कब भरोसा, जो करना है अभी कर लो। तो ये बात बहुत अच्छी याद आई। बाबूलाल जी जलज, बाबूलाल जी कमल, कमल, बाबूलाल जी कमल बड़े मजेदार व्यक्ति थे, बड़े मजा ले करके वो कहते थे। समाधि भी वैसे। ओह, इसलिए पीछे वालों के लिए बिल्कुल मत सोचो। मैं सभी बड़े बुजुर्गों से कह रहा हूं, संतान को उतना ही दो जितनी उनको जरूरत है, बाकी अपना धन अपने साथ लेकर जाओ। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से करता हूं, ईमानदारी से बोलना, समय है ना? अच्छा, ये बताओ, तुम लोग अपनी संपत्ति अपने संतान को सौंप के जाते हो, ये तुम्हारी मजबूरी है कि दिल से जाते हो? ईमानदारी से बोलना। मजबूरी है। अगर यहाँ से पैसे लेके जाने की व्यवस्था होती तो तुम क्या करते? हाँ, ले जाते ना। सुनो, हमारे पास एक टेक्निक है। अपनी संपत्ति अपने साथ लेके जाना चाहते हो? कौन कौन ले जाना चाहते हैं? हाथ उठा, हाथ उठा, देखे, हाथ तो उठा, हाथ उठाओ। पुण्य वाली। देखो, अरे उत्तर सुना नहीं संशय पहले। हम जो बोल रहे सुनो, हम तो आपको टेक्निक बता रहे हैं, बाकी आप जानो। आपका यहाँ रुपया, यहाँ की जो करेंसी है, अमेरिका में चलेगी क्या? आपको अमेरिका जाने के लिए क्या करना पड़ता है? करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ की संपत्ति वहां कैसे चलेगी? बोलो, यहाँ की संपत्ति वहां चलेगी क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ की करेंसी को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ की करेंसी को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करने का ऑफिस ही है भगवान का दरबार। समर्पित कर दो, यहां लगाओगे, तुम्हारी ये करेंसी जो अभी परिग्रह है, पाप है। इस करेंसी का नाम क्या है? परिग्रह, पाप है ना। ये करेंसी जो परिग्रह है, पाप है, जब भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो वो करेंसी बदलकर दान हो जाएगी, पुण्य। क्या हो जाएगी? तो वहां ये पाप रूप परिग्रह नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगी? कौन सी करेंसी चलेगी?
पुण्य की फार्मूला हमने बता दिया, अब तुम जानो, लेके जाओगे तो आराम से भोगोगे, नहीं तो वहीं भीख मांगोगे। पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? तो भीख ना मांगना पड़े, बात को गहराई से समझो। आगे भिखारी ना बनना पड़े, इसलिए मेरी सीख मान लो, देना शुरू कर दो, देने में उदारता रखो। जो दिया जाता है वही हमारे काम में आता है, ये श्रद्धान अपने मन में बना लेना चाहिए। चलिए कभी और नमस्ते गुरु। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिश कोटिश नमन। महाराज श्री भगवान भक्त की सुनते हैं, मैंने उदाहरण देख लिया। महाराज श्री मैं अभी 5 दिन से उड़ीसा की काव्य यात्रा पर था, जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। रात के मुझे आंसू आए, सोते सोते मेरी आंसू आते आते नींद लग गई और मुझे सपने में आप दिखे। तभी 11 बजे रात के भाई बल्लू जी लाला जी का फोन आया कि आपको कवि सम्मेलन में इधर आना है, और मुझे आपके दर्शन साक्षात प्राप्त हो गए। यह महाराज श्री कैसे संभव हुआ, मैं आज तक नहीं सोच पा रहा हूँ। एक आध कविता बना लेना, समझ में आ जाएगा। जय हो। संयम की नाव को चला रहे हैं गुरुदेव, हम भी ऐसी नाव में सवार होना चाहते। सूरज की किरणें पखारती हैं ये चरण, आपके चरण में ही हम शरण चाहते। काम क्रोध वासना का त्याग कर चुके हैं आप, आपके आशीष वाला आवरण चाहते। कर जोर प्रार्थना है गुरुदेव आपसे की, अंत में समाधि वाला सब मरण चाहते। अंत में समाधि वाला सब मरण चाहते, अंत में समाधि वाला हम मरण चाहते। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। नमोस्तु, आज के नमोस्तु, सत्र को यहीं पर विराम।